जय श्री राम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय भारत की जनशक्ति, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भगवान श्री हरि जो सबके हृदय कमल में बैठे हैं। मित्रों, श्रीमद् देवी भागवत की मैं कथा कह रहा हूँ। सप्त स्कंध कथा के पूर्ण हो चुके हैं। 8वें स्कंद की कथा शुरू होगी। इस 7वां स्कंद के बारे में हम कहना चाहते हैं। जो भगवती ने उसका बहुत बड़ा अंश स्वयं अपने मुख से कहा है और हिमालय जो उनके परम भक्त थे उनको योग सिद्धि करने के तरीके बताए, उपाय बताए, उपासना की विधि बताई। उसमें कुंडलिनी शक्ति के ऊपर उन्होंने सहज और सुलभ बताया है। आइए थोड़ा इसी के ऊपर आज चर्चा करते हैं। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद देखते हैं कि रामचरितमानस में भी योग का बड़ा अच्छा वर्णन है। सब जगह है, गीता में भी है। तो हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा सबका पाठ किया जाए, बताया जाए। वैसे तो आप सभी लोग विद्वान हैं, विद्वज्जन हैं। हमारा तो एक प्रयास कह लें या ये कहें कि हमारी ये इच्छा है या आदत है। छोटा सा मंगलाचरण करके थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अष्टम स्कंद शुरू अभी नहीं किया है, 1-2 दिन में करेंगे। इस बीच में थोड़ा कुंडलिनी शक्ति के बारे में और बताएंगे आपको, जो जितना हमको मिल पाया है। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा, वेगिए नाथ न लाइ वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। आइए लेते सदा सुध दीन की, लेते सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। सियावर राम चंद्र की जय। मित्रों, मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता है। भगवान आप सबका भला करे, सबका कल्याण हो। तो भगवती ने योग से संबंधित बड़ा भारी आख्यान श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से संसार के लिए दिया है। व्यास जी ने जन्मेजय को पूरा सिखा दिया, या कहें बता दिया। अब मित्रों, रामचरितमानस हमारा एक सहज उपलब्ध, बिल्कुल सस्ता, अत्यंत सस्ता, गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रदत्त सरल, अत्यंत सरल उपासना के लिए इससे अच्छा कोई ग्रंथ नहीं है। खास तौर पर इस कलकाल में जहाँ वायु का प्रकोप बहुत अधिक है,
वायु का प्रकोप समझ में आ गया है वो आपको। हमारा पूरा नर्वस सिस्टम इस समय काममय हो गया है। चले बातें चले चित्तम, चले बातें चले चित्तम, निश्चलम निश्चले भवेत्। योगी स्थाणुत्तमाप्नोति ततो वायु निरोधयेत्। मित्रों, इसी के ऊपर आगे हम बोलेंगे थोड़ा सा। चले वायु, बात चलता है जब, चित्त चलता है, मन चलता है, और मन की गति है असीम। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर 90 अरब से ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, या ये कहें अनंत न्यूरॉन्स हैं, और इनकी गति एक दूसरे से मिलके प्रकाश की गति से ज़्यादा तेज है। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सूर्य मंडल से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट कुछ सेकंड, जबकि मन की गति इतनी देर में कई बार सूर्य के पास जाके आ सकता है, किसी भी ग्रह से आ सकता है। इसके अलावा जितने ब्रह्मांड हैं वहाँ तक भी पहुँच के आ सकता है। तो ये मन की गति इसलिए है क्योंकि ये वायु के आधार पर चलता है। जब वायु विकृत होके वातावरण विकृत हो जाता है, इस समय कामुक वातावरण चल रहा है। तो मित्रों, योग की गति, योगस्थ होना, ये एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया हो गई है। चलिए हम ज़्यादा नहीं बोलते। हमें अच्छा लगा कि रामचरितमानस जो हमारे पास है, ग्रंथ सबके पास उपलब्ध है, और चाहें तो सभी पढ़ सकते हैं, और नित्य पढ़ना भी चाहिए। कम से कम एक दोहा जिसमें 4-8 चौपाई होती हैं, सभी को पढ़ना चाहिए। तो मानस में योग लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि रामचरितमानस एक भक्ति प्रदान ग्रंथ तो है ही, किंतु उसमें सर्वत्र ही योग की महत्ता के दर्शन होते हैं। रामचरितमानस में भी योग के ही दर्शन होते हैं। मैंने शारदा तिलक से कुंडलिनी योग के बारे में पूरी स्तुति बताई थी, आज रामचरितमानस में बता रहा हूँ, आप सभी जानते हैं। और गीता के 14वें अध्याय में भी सत्व रज तम तीनों गुणों का उल्लंघन करने पर सब दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होना माना गया है। वैसे ही मानसकारी 3 गुणों के त्याग की प्रशंसा करती हुए तृण सम सिद्ध 3 गुण त्यागी। 3 गुण कौन है? सत्य, रज और तम। और तीनों गुणों के त्यागने पर ही योग की सिद्धि होती है। जिसमें यह गुण अपना स्थान बनाए रहते हैं, वह साधक योग की प्रारंभिक भूमिकाओं के ऊपर उठ जाता है। योगाभ्यास में कई तरह के। जप योग बहुत अच्छा है, बड़ा सरल है और सहज है, करने में बैठ तो जाओ। लेकिन वो सबसे सरल और सहज योग भी नहीं करता है। आदमी माला तो हाथ में लेते ही नहीं, अब तो सरनेम के शर्मा है केवल। ज्ञान अनिवार्य है, रूप से आवश्यक है। गोस्वामी जी कहते हैं, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्म से वैराग्य और योग से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तथा वेद ने इसीलिए ज्ञान को मोक्ष का द्वार देने वाला कहा गया है। योग ज्ञान वैराग्य के साथ धर्म का सहयोग भी बहुत आवश्यक है।
क्योंकि धर्म के पालन के बिना वैराग्य की उत्पत्ति तो नहीं होगी, और वैराग्य उत्पन्न ना होगा तो योगाभ्यास की आकांक्षा ही कहाँ से होगी। जब धर्म, वैराग्य और योग में अनुकूलता होगी तभी ज्ञान भी होगा। वस्तुतः योग का अभिप्राय उस कर्म से है जो आराध्य के प्रति निष्ठापूर्वक किया जाए। योग का अभिप्राय उस कर्म से है। कौन से कर्म से? जो आराध्य के प्रति निष्ठा पूर्वक किया जाए। जप, तप, पाठ, पूजा, ध्यान, भक्ति आदि सभी कर्मयोग ही तो हैं। जप, तप, पाठ, पूजा, ध्यान, भक्ति सभी कर्मयोग हैं। भजन में जब चित्त की एकाग्रता और होकर आराध्य से तादात्म्य भाव को प्राप्त हुई वृत्ति भेद का त्याग करने लगती है, तब वह भी योग की ही अवस्था होती है। इसी दृष्टि से रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजत दृढ़ नेमा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम बचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मातु बंधु पति सेवा, सब मोह कहें जाने दृढ़ सेवा। भगवान का अनन्यतम निवास श्रेष्ठ पुरुषों में रहता है। जो साधक, साधु, संत, गुरु, माता पिता, भ्राता, पति आदि में ईश्वर बुद्धि करके उनकी सेवा करें, वे ही भगवान को सहज प्राप्त कर लेते हैं। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है, वचन कर्म मन मोर गति। वाह क्या बात है! वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। वाह क्या बात है! वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहि निष्काम। तिनके हृदय कमल महु, करऊं सदा विश्राम। रामचरितमानस में नवदा भक्ति कही है, बहुत सुंदर है। यह भक्ति योग की संज्ञा दी गई है इसको। रामचरितमानस में नवदा भक्ति को भक्ति योग की संज्ञा दी गई है। भगवान श्री रघुनाथ जी सबरी से कह रहे हैं, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, ये भक्ति योग क्या है? शुद्ध भक्ति योग है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। वाह आहा, विश्वास दृढ़ होना चाहिए, और इतना दृढ़ हो, वाह। राम सीताराम, जननी जनक राजेंद्र के प्रभु श्री सीताराम, कोई अवलंबन नहीं सीताराम जी के अलावा। हे राम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, और सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सुबेद प्रकाशा। सटदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातों समूहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। आठैं यथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखै पर दोषा। नवम सरल सब विद सलहीना, नमम सरल सब विद छलहीना। मम भरोस ही हरस न दीना, मम भरोस ही हरस न दीना। मम भरोस, दृढ़ विश्वास। क्या बात है! और इन 9 प्रकार
में भगवान की प्रति अनन्यतम भाव रहना अपेक्षित होने से योग की असमानता का प्रश्न ही नहीं उठता। ईश्वर में अनन्यतम भाव ही तो योग है। अंतिम अवस्था समाधि की सिद्धि में सहायक है, क्योंकि उसके बिना समाधि की सिद्धि तो क्या प्रारंभिक स्थिति भी उत्पन्न नहीं हो सकती। भगवान के चरित्रों का स्मरण कीजिए, निश्चय ही योग की सर्वोत्कृष्ट स्थिति उत्पन्न कर सकता है। भगवान राम स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं, श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाही। राम जी कहते हैं सबरी से, श्रवणादिक नव भगति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। वस्तुतः सरल हृदय भक्तों के लिए तो भक्ति ही एक ऐसा सुलभ साधना है जिसके योग से भक्त अपने भगवान की प्राप्ति में शीघ्र ही सफल हो सकता है। यही कारण है कि भगवान राम के श्रीमुख से भक्ति योग का प्रतिपादन सुनकर लक्ष्मण जी तो आनंद विभोर ही उठे। भगत योग सुन अति सुख पावा। भगति योग, वाह, सुन अति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। लक्ष्मण जी इतने प्रसन्न हो गए, इतने भक्ति से विभोर हो उठे कि भगवान के चरणों में लुट गए, जबकि इस लक्ष्मण जी स्वयं योग के ही स्वरूप हैं। अब भक्ति योग में भी दो है, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। जिसने भगवान के चित्त लगा लिया वह भक्ति मार्ग से चाहे योग मार्ग से वही उन्हें प्राप्त करने में सफल हो गया। भगवान तो कहते हैं, जाते बेगिद्र बहु में भाई, सोमम भगति भगत सुखदाई। जब भक्त अपने चित्त में माया ममता मोह कोह राग द्वेष आदि पूर्ण रूप से त्याग कर भगवान की शरण में जाता है, तब उसे भक्ति योग का ही अवलंबन ग्रहण करना होता है। यद्यपि भक्ति योग एक स्वतंत्र साधन है, किंतु उसकी प्राप्ति तभी हो पाती है जब सत्संग के द्वारा उसकी प्राप्ति का प्रयत्न किया जाए। भक्ति की प्राप्ति कराने में संतजन बहुत सहायता करते हैं। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, आहा, सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते आधीन ज्ञान विज्ञाना, भगति तात अनुपम सुख मूला। भक्ति योग से कितना भगवान ने कितना भक्ति योग की महिमा को कहा गया है, वाह। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। और यह अवस्था भक्ति और योग दोनों में ही तभी आती है जब साधक धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ पूर्ण रूप से उपरामता को प्राप्त होकर चित्त को परमात्मा में अनन्यतम भाव से स्थिर कर देता है। अथवा जब यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिकम तथा के विश्वास के साथ साधक को केवल भगवान के दर्शनों की इच्छा शेष रह जाती है। उस अवस्था में है उसके सभी पाप ज्ञानाग्नि और योगाग्नि में शुष्क काष्ठवत भस्म हो जाते। वह अपने आराध्य की प्राप्ति के बिना एक क्षण भी चैन नहीं ले पाता। इस प्रकार रामचरितमानस में भी योग के प्रतिपादन में किसी योग ग्रंथ से पीछे नहीं है, बल्कि रामचरितमानस तो पूरा योग और भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ है। अब मित्रों, मैं आप लोगों के लिए हर चक्र के बारे में बताना चाहता हूँ और ये एनाटॉमिकली बता रहा हूँ। सबसे नीचे आधार चक्र होता है, इसको इंग्लिश में पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। इसी आधार चक्र में स्थान इसका योनि है, दल इसके 4 हैं, वर्ण रक्त है और ये भूलोक से संबंधित है, पृथ्वी लोक से संबंधित है। इसका गंध है, इसका गुण है, पृथ्वी का गुण गंध होता है। दलों के अक्षर वम शम शम शम, नाम तत्व पृथ्वी है, तत्व बीज लम है, बीज का वाहन ऐरावत हाथी है। इसके देवता ब्रह्मा हैं, देव शक्ति डाकिनी है, यंत्र चतुष्कोण है। इसकी ज्ञानेन्द्रिय से संबंध इसका नासिका से है और कर्मेंद्रिय इसकी गुदा है। यह चक्र जो है
मूलाधार चक्र जिसको कहते हैं, चतुर्दलम स्यादाधारम, चतुर्दलम 4 दल का ये स्यादा आधार चक्र है। इसमें सुषुम्ना, वज्रा, चित्रणी और ब्रह्मनाड़ी रहती है। ब्रह्मनाड़ी से ही होकर ही कुंडलिनी का चालन क्रिया होती है, वैसा सहस्त्र दल तक जाती है। मैं केवल इस समय आपको इस चक्र के देवता और कार्य बताता। इसका ध्यान वक्ता मनुष्यों में श्रेष्ठ, सर्व विद्या विनोदी, आरोग्य, आनंद चित्त, काव्य प्रबंधन में समर्थ होता है। अंग्रेजी नाम इसका पेल्विक प्लेक्सस है। यहाँ गुच्छा रहता है नाड़ियों का, इसको कंद कहते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र में इसका स्थान पेड़ू होता है। दल 60 माने 6 दलों का चक्र रहता है। वर्ण इसका सिंदूर रहता है। ये वर्ण ब्लड का, जो रक्त का वर्ण है, इन तत्वों के कारण अलग अलग रंग दिखाई देता है। वस्तुतः रंग तो रक्त वर्ण का ही है। रक्त यहाँ सिंदूर वर्ण का दिखाई देता है। और लोक है भुआ, ओम भू भुआ, भूअलोक है। और दलों के अक्षर है वम से लेकर लम तक। वम, भम, मम, यम, रम, लम। नाम तत्व जल है। आधार चक्र का पृथ्वी, स्वाधिष्ठान चक्र का जल, तत्व बीज वम, बीज का वाहन मकर है, गुण है रस। देवता यहाँ भगवान विष्णु विराजते हैं। देव शक्ति राकिनी है। यंत्र है चंद्राकार। ज्ञानेन्द्रिय है रसना, इसकी ज्ञानेन्द्रिय रसना है, रसना जीव। और कर्मेंद्रिय इसकी लिंग है। ध्यान का फल इसमें है अहंकार आदि विकारन का नाश हो जाता है। योगियों में सृष्ट, मोह रहित और गद्य और पद्य की रचना में समर्थ होता है। अंग्रेजी में इसका नाम है हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। अब आता है मणिपूरक चक्र। मणिपूरक चक्र का स्थान नाभि है मित्रों। इसकी कल्पना 10 दल के कमल से की जाती है और इसका वर्ण नील है। नील इसलिए है क्योंकि यहाँ अग्नि रहती है, तो रक्त का वर्ण यहाँ नील सा दिखाई देता है। और ओम भू भुआ स्वाहा इसका तत्व बीज है। दलों के अक्षर हम से हम तक है। अस्ति नाम तत्व अग्नि है। तत्व बीज रम, बीज का वाहन है मेष, गुण है रूप। और देवता है वृद्ध रुद्र, देव शक्ति लाकिनी है। यंत्र त्रिकोण है। ज्ञानेन्द्रिय है चक्षु, आँख। कर्मेंद्रिय है चरण। जिसको ये सिद्ध हो जाता है वह संहार पालन में समर्थ हो जाता है। उसकी जिह्वा पर सरस्वती विराजती हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है एपिगैस्ट्रिक प्लेक्सस। इसके बाद आता है अनाहत चक्र, कार्डियक प्लेक्सस इसको अंग्रेजी में कहते हैं। हृदय चक्र है। इसका नाम चक्र का नाम है अनाहत, बिना आहत हुए चलता रहता है। स्थान हृदय यानी कि हार्ट है। इसमें 12 दल कमल की कल्पना है। अरुण वर्ण है। महरलोक है। कम से ठम तक इसके दलों के अक्षर हैं। वायु इसका तत्व है। तत्व बीज यम है। बीज वाहन है मृग। गुण है स्पर्श। देव है ईशान रुद्र। देव शक्ति काकिनी है। यंत्र षटकोण है। ज्ञानेन्द्रिय है त्वचा। कर्मेंद्रिय है हाथ। इसके बाद आता है अनाहत चक्र के बाद विशुद्धात्मक चक्र। तो विशुद्धाख्य चक्र में कंठ है इसका। 16 दल का कमल है। वर्ण धूम्र है। यहाँ आकाश तत्व है इसलिए धूम्र सा रंग दिखाई देता है। लोक है जनलोक। आ से आहा तक स्वर के जो अक्षर हैं
ये दलों के अक्षर हैं। छोटा आ बड़ा आहा तक। आकाश तत्व तत्व बीज हम हैं। बीज का वाहन हाथी है। गुण शब्द है। देव पंच वक्त्र हैं। देव शक्ति शाकिनी है। यंत्र शून्य चक्र है। ज्ञानेन्द्रिय कर्ण है इसकी। कर्मेंद्रिय है वाक। काव्य रचना में यह व्यक्ति समर्थ रहता है। ज्ञानवान, उत्तम वक्ता, शांत चित्त, त्रिलोकदर्शी, सर्वहितकारी, आरोग्य चिरंजीवी, तेजस्वी होता है। अंग्रेजी में इसका नाम है कैरोटेड प्लेक्सस। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र नाम आज्ञा चक्र है। दोनों भुवों के बीच में जहाँ एक तिलक लगता है, यहाँ इस चक्र का स्थान है। द्विदल कमल है। श्वेत वर्ण है इस कमल का। दलों के अक्षर हा, हम और क्षम हैं। महतत्व तत्व बीज ओम। बीज का वाहन नाद। देवता इसकी लिंग। हाकिनी शक्ति है लिंगाकार। यंत्र है लोक है तप लोक। वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है। इसको मिड्यूला कहते हैं अंग्रेजी में। इसके बाद आता है सहस्त्रदल पद्म। इसका नाम है ब्रेन। शून्य चक्र, शून्य स्थान मस्तक है। दल सहस्त्र है। दलों के अक्षर अम से क्षम तक है। सत्य है, सत्य लोक है। नाम तत्व है तत्वातीत। तत्व बीज विसर्ग है। बीज का वाहन बिंदु है। देव है परब्रह्म परमात्मा। देव शक्ति है महाशक्ति। यंत्र है पूर्ण चंद्राकार निराकार। ध्यान फल अमर मुक्त। उत्पत्ति पालन में समर्थ। आकाशगामी और समाधि युक्त। सब कुछ जो जगदम्बा ने कहा था, जो हमारे गुण हैं वो आ जाते हैं जब ये स्थिति आदमी की बनती है। इस तरह आदमी एक षट चक्र मूर्ति का स्वरूप होता है। मित्रों, इसको प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत है। हमें गणेश जी की मानसिक पूजा जप कुंडली शक्ति के जागरण की उनसे प्रार्थना करना चाहिए। इसके पश्चात मूलाधार के ऊपरी भाग अर्थात गुदा और लिंग के मध्य देश में स्वादिष्ठान नामक द्वितीय चक्र का चिंतन करना चाहिए। और इस तरह से निरंतर लगातार प्रयास करते करते ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा मन में भावना कहे कि मैं पूर्ण आरोग्य रूप हूँ, मैं पूर्ण ज्ञान रूप हूँ, मैं पूर्ण आनंद रूप हूँ, मैं सर्वोन्नति का मूल हूँ, मैं काल कर्म और माया से मुक्त हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी निर्लेप निर्विकार व्यापक और शांत स्वरूप हूँ। मित्रों, आज मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे के कल मैं इसको और थोड़ा कोशिश करूंगा करने की। आपको आज रामायण में स्थित भक्ति योग का ये चर्चा जो मैंने की है आप सबके सामने, उपासना की, अच्छी लगी होगी। माता जगदम्बा आपका कल्याण करे, आप भक्तिमय रहें। भले ही कितना ही विकृत वातावरण हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि आप बचे रहें। अंत में फिर भी कहूँगा कि मन को अपने अधीन रखने की कोशिश करें। हमने फिर कहा चले बातें चले चित्तम। बात इस मन को बहुत अधोगति की ओर ले जा रहा है। जैसा कि अभी हमने सुना है, कोई सिया नाम जैसे नाम को कलंकित कर दिया। ऐसे घटनाएं ना हो, न किसी के बच्चों के साथ ऐसी घटना हो, शादियां हो या ना हो, लेकिन किसी की
जीवन से खिलवाड़ ना हो। यह तभी संभव है जब हम रामचरितमानस का निरंतर अध्ययन करें, निरंतर अध्ययन करें, निरंतर अध्ययन करें। बोलिए प्रेम से जय श्री राम। माता जगदम्बा की जय हो। हर 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 महादेव।